कोई जाहिल विपक्षी इस सब तरह की बात करेगा। कल विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट कह दिया कि पुल का जो ऊपर का पार्ट गिरा है वो बेरिंग लगाने में इस तरह का फॉल्ट होता है। बंदोबस्ती किसी तरह का जनता का जो मामला हो, दिलीप जायसवाल पटना में बैठा है, जनता के लिए कुछ भी हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। अधिकारी को भी छोड़ने वाले नहीं है। अगर कोई अधिकारी गलती करेगा तो उसको पूरा सजा दिलीप जायसवाल यहां से बैठ करके देगा। एकदम चिंता नहीं करना। अभी आने वाले 25 साल तक एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। 25 साल के बाद फिर एक बार जो है हम लोग मिलेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे क्या करना है। 25 साल तक के लिए मीडिया कोई सवाल नहीं करे कि एनडीए में क्या है, ठीक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम काज चल रहा है, जिसको लेकर के कागजात तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने आ रही है, और साथ ही साथ अधिकारियों को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के जब अभी भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल से सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी समस्याएं जनता के बीच आ रही है उनके समाधान के लिए हम पटना में खड़े हैं और दिलीप जायसवाल समस्याओं का समाधान करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को लेकर के बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिए हैं कि कोई भी अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं या कोई भी अधिकारी कुछ गलत काम करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए आपको सुनाते हैं। पहले एक सवाल पर आइए। 3 महीने सर्वे को टाला नहीं गया है, सर्वे चल रहा है। जिनके पास सभी कागजात हैं उन लोगों का सर्वे चल रहा है। जिन लोगों के पास कागजात की कमी थी, किसी तरह की सूचना का दिक्कत था, तो उनको कोई अफरा तफरी नहीं करना है। उनको किसी तरह से ब्लॉक या कहीं का किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आराम से वो 3 महीना में अपना कागजात ढूंढ लें, उसके बाद वो उनका सर्वे करा दिया जाएगा। जिनके पास मौखिक रूप से दे दिया गया है, वही तो उसी के लिए तो 3 महीना हमने दिया है कि मौखिक को वो कागजात कर लें, क्योंकि मौखिक पर जो है कानून नहीं चलता है। क्योंकि उनके बाल बच्चे, आज तो मौखिक पर उनके माता पिता को एक दूसरे को पता है, लेकिन जैसे वो बेचारे दुनिया में नहीं रहेंगे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद, तो उनके बाल बच्चे को वो फिर मौखिक, उनका बेटा बोलेगा नहीं हमारा दादा तो मौखिक नहीं बोला था। तो ये सब सवाल भी नहीं है। और लेकिन सवाल किए हैं तो जवाब ये है कि कोई भी चीज़ मौखिक अच्छा नहीं होता है, अच्छा है कि उसको कागजात में बदल लें। पहले होता था ना, दान में दे दिया जाता था। दान पत्र चलेगा, कोई बंदोबस्ती किसी तरह का जनता का जो मामला हो, दिलीप जायसवाल पटना में बैठा है, जनता के लिए कुछ भी हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए क्या है? अधिकारी को भी छोड़ने वाले नहीं है। अगर कोई अधिकारी गलती करेगा तो उसको पूरा सजा दिलीप जायसवाल यहां से बैठ करके देगा। एकदम चिंता नहीं करना। अभी आने वाले 25 साल तक एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। 25 साल के बाद फिर एक बार जो है हम लोग मिलेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे क्या करना है। 25 साल तक के लिए मीडिया कोई सवाल नहीं करे कि एनडीए में क्या है, ठीक नहीं है। कोई अब बाथरूम भी गया तो उस समय है कि उस समय नहीं बैठे थे, तब बताना होगा मीडिया को कि बाथरूम गया। डिप्टी सीएम हैदराबाद गए जीएसटी के ये पर, तो जीएसटी वो नहीं बैठते हैं। तो अब इस सब तरह का न्यूज बना करके मीडिया को कोई फायदा नहीं है। और वो जो बिल्ली बैठा है कि दूध गिरे तो उसको पिएंगे, तो वो विपक्ष को वो भी मौका मिलने वाला नहीं है। देखिए, कोई जाहिल विपक्षी इस सब तरह की बात करेगा। कल विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट कह दिया कि पुल का जो ऊपर का पार्ट गिरा है वो बेरिंग लगाने में इस तरह का फॉल्ट होता है। इससे ना पुल विभाग को दिक्कत है और ना तेजस्वी जी को दिक्कत है। ये पुल वाला अपना बेरिंग लगाने में, कोई भी सामान लगाने वक्त तो वो गिर सकता है, पुल थोड़े गिरा है। इसलिए जो है ये सब फालतू सब बात करते रहता है। हाँ, जब पुल गिरता है, मान लीजिए कि कोई पुल ऐसा है जिसका कि टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तब गिरता है। जो उसको स्टैंडर्ड दिया गया है उस पर अगर पुल नहीं बनता है तो उसमें कार्रवाई होगा, ठेकेदार जेल जाएगा। आटा एकदम उसको जो है जेल का चक्की पिसवा देंगे अगर ऐसा ठेकेदार गलत करेगा।
जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता की समस्याओं के लिए दिलीप जायसवाल पटना में बैठे हैं और किन्हीं को कोई समस्या नहीं होगी। और साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को लेकर के बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिए हैं कि अगर कोई भी अधिकारी कुछ भी गलती करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लगातार इन दिनों जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चल रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस पर सफाई देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और 25 साल तक आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 25 साल तक एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और 25 साल के बाद एक बार हम लोग फिर से बैठेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर के हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन वर्तमान की राजनीति को लेकर के और जमीन सर्वे को लेकर क्या कुछ करते दिलीप जायसवाल आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उस माध्यम दे सकते हैं। आप लेकर के लाए बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।